हेलो दोस्तों, इस समय गन्ने का सीज़न चल रहा है और गन्ने का घोषणा पत्र भरा जा रहा है। जिसमें दिक्कत ये आ रही है कि हम घोषणा पत्र तो अपने मोबाइल से भर लेते हैं, लेकिन वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐड नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है कि वो ऐड कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं कि आप अपने घोषणा पत्र को अपने मोबाइल से भरकर और उसे ऐड कैसे कर सकते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। फिर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है केनप टाइप करके इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। उससे पहले आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डेस्कटॉप साइट दिखाई दे रहा है, तो इस बॉक्स को आपको टिक करके इसे डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब ये आपका मोबाइल बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलने लगता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहली साइट आ रही है केनप डिपार्टमेंट ऑफ शुगर केन एंड केन डेवलपमेंट। तो इसी साइट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। आपको वीडियो को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझना है, तभी आप अपना गन्ना घोषणा पत्र भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख कर आ रहा है आंकड़े देखें। तो आपको आंकड़े देखे वाले साइट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से पेज ओपन होकर आता है। तो आपको ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में फिल कर लेना है। तो चलिए इसे कैप्चा को यहाँ पर फिल करते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद में यहाँ पर ये व्यू लिख कर आ रहा है, तो आपको इस व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो ये इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी फैक्ट्री को सिलेक्ट करना होता है। तो आपको अपनी फैक्ट्री को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्च बाई कोड लिख कर आ रहा है। तो सर्च बाई कोड वाले बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर लिख कर आ रहा है विलेज। तो विलेज वाले कोड में आपको अपना कृषक कोड डाल लेना, अपना गांव का कोड डालना है। विलेज वाले ऑप्शन पर गांव का कोड डालने के बाद में यहाँ पर लिख कर आ रहा है ग्रोवर में आपको कृषक कोड डाल लेना है, आपका जो भी कृषक कोड हो। तो यहाँ पर आपको अपना कृषक कोड डालने के बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी के सीध में नीचे ये व्यू वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इसी व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे ओपन कर लेना है। तो इस प्रकार से पॉपअप शो होकर आता है कि यदि आपने अभी तक घोषणा पत्र नहीं भरा है तो भर दें, अन्यथा सट्टा चालू नहीं होगा। तो इसे आपको ओके कर लेना है। अब देखिए इस प्रकार से ये ओपन होकर आ जाता है। तो यहीं पर ऊपर आपको देखने को मिल जाता है घोषणा पत्र। ये देखिए यहाँ पर घोषणा पत्र लिख कर आ रहा है। तो आपको इसी घोषणा पत्र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये इस प्रकार से ओपन होकर आता है। अब इसे सत्यापित करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक खाता के अंतिम के 4 अंक यहाँ पर डालने होते हैं और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बाई बैंक अकाउंट नंबर। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं और बाई आधार नंबर से भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं और बैंक अकाउंट नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बैंक अकाउंट ही रहने देते हैं और बैंक अकाउंट के अंत के 4 अक्षर आपको यहाँ पर डाल लेने हैं। फिर यहाँ पर नीचे आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर लिख कर आ रहा है सत्यापित करें। तो इसी सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए इस प्रकार से पूरी लिस्ट, पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। तो इसे आपको किस प्रकार से फिल करना है वो आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लें। वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना, कहीं पर भी मिस नहीं करना है, नहीं तो आप इसे ऐड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आ रहा है खतौनी खाता संख्या। तो यहाँ पर आपको खतौनी की जो खाता संख्या है उसमें दी हुई होती है, वो खतौनी की खाता संख्या यहाँ पर आपको डाल लेनी है। फिर आता है गाटा नंबर।
गाटा नंबर में आपके खतौनी में जो भी गाटा नंबर दिया हुआ होता है उस गाटा नंबर को यहाँ पर डाल लेना है। फिर गाटा क्षेत्रफल हेक्टेयर, उस खतौनी में टोटल कितना हेक्टेयर भूमि आपकी है वो क्षेत्रफल यहाँ पर आपको डाल लेना है। अब यहाँ पर आपको उस खतौनी में जितनी भी भूमि है उस भूमि में आपका कितने प्रतिशत शेयर यानी कि आपको कितनी प्रतिशत भूमि उसमें है या आपका हिस्सा कितने प्रतिशत है वो हिस्सा यहाँ पर डाल लेना। जैसे उस भूमि में यदि 4 लोग हिस्सेदार हैं तो 4 लोगों में आपका प्रतिशत कितना आएगा 25%। उसी तरह से आपका जो भी प्रतिशत यहाँ पर हो वो प्रतिशत यहाँ पर आपको डाल लेना है। प्रतिशत डाल लेने के बाद में ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा। इतना ऑटोमेटिक अपलोड होता रहता है। ये देखिए इतना अपने आप अपलोड होकर आ चुका है। अब इतना अपलोड होने के बाद में तो जैसे ही आप शेयर प्रतिशत यहाँ पर डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल जो लिख कर आ रहा है ये क्षेत्रफल यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाता है। फिर ये आ जाता है पौधा गन्ना की किस्म। मेरे पास पेड़ी गन्ना है तो मैं यहाँ पर पेड़ी गन्ना को यहाँ पर भर लेता हूँ। यहाँ पर पेड़ी गन्ना की जो भी वैरायटी है वो वैरायटी यहाँ पर भर लेनी है। वैरायटी अपने आप अपलोड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपका कितने क्षेत्रफल में गन्ना है वो क्षेत्रफल यहाँ पर आपको डाल लेना है। क्षेत्रफल डाल लेने के बाद में ये अपने आप ही ऑटोमेटिक ही अपलोड होता रहता है। ये देखिए अपलोड होकर अपने आप ही आ चुका है। इतना करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते कि मेरे द्वारा भरे गए सभी आंकड़े सही हैं और मैंने भली भांति उसकी जांच कर लिया है। तो इस वक्त इसके सामने ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस बॉक्स पर आपको टिक लगा लेनी है। तो इस पर टिक करते हैं। टिक करने के बाद में अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है वो दिक्कत आ रही है कि ये ऐड वाला जो बटन है यहाँ से यदि इसे ऐड कर रहे हैं, ये देखिए इसे ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं हो रहा है। तो इसे किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संशोधित लिख कर आ रहा है। तो इसे संशोधित वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप संशोधित पर क्लिक करेंगे तो ये फार्म बिल्कुल ही नए तरह से फिर से ओपन होकर आ जाता है। फिर यहाँ पर आपको फिर से उसी तरह से इसे फिल कर लेना है। तो चलिए इसे फिर से फिल करते हैं। सेम उसी तरह से आपको इसे फिल कर लेना है जैसे आपने पहले से फिल किया था। खतौनी खाता संख्या डाली थी, गाटा नंबर डाला है, गाटा क्षेत्रफल हेक्टेयर में डाल दिया, शेयर प्रतिशत आपका जितना भी है, जितने भी हिस्सेदारी में आप हैं वो शेयर प्रतिशत यहाँ पर डाल लेना है। इतना डालने के बाद में ये ऑटोमेटिक ही अपलोड हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक अपने आप अपलोड हो जाता है और ये अपलोड होकर इस प्रकार से आ जाता है। ये देखिए अभी ये ओपन हो रहा है, खुल रहा है। ये देखिए हो चुका है अपलोड। अब यहाँ तक हमारा ये अपलोड हो चुका है शेयर प्रतिशत तक। अब ये हमारा शेयर प्रतिशत तक अपलोड हो चुका है। तो शेयर प्रतिशत जैसे ही हम डालते हैं तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल जो है अपने आप ऑटोमेटिक ही आ जाता है। इतना करने के बाद में अब यहाँ पर यदि आपका पौधा गन्ना तो पौधा गन्ना को यहाँ पर भर लेना है, पेड़ी गन्ना है तो पेड़ी गन्ने को भर लेना है, शरदकालीन गन्ना है तो शरदकालीन गन्ना को यहाँ पर भर लेना है। यदि ये सभी तरह के गन्ना आपने बो रखे हैं तो सभी तरह के गन्ने को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो चलिए इसे फिल करते हैं। मेरे पास पेड़ी गन्ना तो मैं पेड़ी गन्ना को यहाँ पर भर कर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वैरायटी सेलेक्ट कर ली पेड़ी गन्ना की और पेड़ी गन्ना कितने क्षेत्रफल में है वो क्षेत्रफल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इतना करने के बाद में ये ऑटोमेटिक ही अपने आप फिर से अपलोड होगा। तब तक के लिए इंतज़ार कर लेते हैं। ये देखिए अपने आप अपलोड होकर ये आ चुका है। ये देखिए बिल्कुल ही लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। अब इस तरह से आपको इस फॉर्म को अच्छी तरह से भरने के बाद में यहाँ पर ऐड बटन दिखाई दे रहा है तो इसे आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो चलिए आपके सामने ही इसे ऐड करके दिखाते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, इसे ऐड करते हैं। ये देखिए ऐड वाला बटन हमारा क्लिक हो गया है और ये उस तरह से क्लिक नहीं हो रहा था। तो ये अपलोड हो रहा है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन चल कर आ रही है। ये देखिए ऐड हो चुका है, बिल्कुल ही लाइव प्रूफ है आपके सामने। ये देखिए
ये यहाँ पर ऐड होकर ये देखिए कॉलम आ चुका है। तो इस तरह से आप अपना गन्ना का घोषणा पत्र इसे ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है वो तरीका आप जान लीजिए। यहाँ पर ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। यहाँ पर लिखा है मेरे द्वारा भरे गए सभी आंकड़े सही हैं और मैंने भली भांति उसकी जांच कर लिया है। तो इसे आपको यहाँ से इसे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सबमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस पर चलिए क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अभी अपलोड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है आपका डेटा सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है। तो इस तरह से आप अपना गन्ना घोषणा पत्र ऐड कर सकते हैं यदि ऐड करने में दिक्कत आ रही है, और इसी तरह से आप गन्ना घोषणा पत्र भर सकते हैं। तो इसे करते हैं ओके। ओके करने के बाद में एक आपका घोषणा पत्र बिल्कुल ही भर गया है और ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना गन्ना घोषणा पत्र भर के उसे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो इसी तरह की अन्य जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।